नमस्कार मित्रों। आज अपनी चर्चा का विषय है कि जो युवा वर्ग है, जो जवान लोग हैं, और ख़ास तौर से 14 साल से 35 साल की एज के बीच के जो लोग हैं, उनमें किडनी खराब होने की जो समस्या है वो बहुत एक विकराल रूप लेती जा रही है। ऑर्गन तो वैसे बॉडी का कोई भी फेल हो सकता है, परंतु जो किडनी है ना, वो युवा लोगों में ज़्यादा फेल हो रही है। यानी कि युवा लोगों का क्रिएटिनिन क्यों बढ़ रहा है, उनके पेशाब में झाग क्यों आ रहे हैं, उनको पेशाब कम क्यों आ रहा है, उनको बहुत अधिक पीला पीला पेशाब क्यों आ रहा है, या उनके पेशाब में खून की कभी कभी बूंदें क्यों आ रही है, या उनके जो किडनी खराब होने से जो दूसरे सिम्टम जो दिखते हैं, यानी कि उनके पैरों में स्वेलिंग आ रही है, चेहरे पे स्वेलिंग आ रही है, या उनको पीछे रीढ़ की हड्डी के पीछे की तरफ जबरदस्त मतलब दर्द हो रहा है, या हर वक्त थोड़ा थोड़ा दर्द हमेशा बना रह रहा, इत्यादि। इन सभी बातों पे मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं वैद्य हंसराज चौधरी, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान। एक्चुअली किडनी का जो काम है वो है, बहुत सिंपल भाषा में उसका काम है, आपके खून के अंदर जितना अधिक टॉक्सिक है उस टॉक्सिक को मूत्र बनाने के बहाने शरीर से बाहर निकालना, बस। यानी कि मूत्र बनाना और बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक है, टॉक्सिक का मतलब समझ लो वैसे पदार्थ जो आवश्यकता से अधिक है, जिनकी हमें जरूरत नहीं है, वो टॉक्सिक हो गया। क्या हो गया? सोडियम को निकालना। आज का युवा वर्ग इतना सोडियम खा रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। कुरकुरे में सोडियम है, बाजार के रेडीमेड जितने पैकेज फूड है उनमें सोडियम है, उनमें दुनिया भर का प्रिजर्वेटिव पड़ा हुआ है, ये दूसरा टॉक्सिक हो गया। ये जितने प्रिजर्वेटिव के जो एसिड हैं जो उसमें डाले जाते हैं, वो सभी के सभी आर्टिफिशियल है, नकली है, यानी कि प्राकृतिक नहीं है। दूसरा हो गया। तीसरा, आज का जो युवा वर्ग है वो मतलब आधे से ज्यादा टाइम, बल्कि मैं मतलब ये कहना चाहूंगा, वो पानी ही ठीक से नहीं पी रहा है। मतलब वो काम में इतना मशगूल है। जैसे युवा जो दूसरे जो सीनियर लोग हैं, 35 साल से या 40 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, तो उनको तो वहां तक समझ आ जाती है कि भाई मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना, ये करना वो करना। परंतु आज का युवा वर्ग, मैं आज के युवाओं को पिछले कम से कम 10 साल से वॉच कर रहा हूं कि मैं जो सार्वजनिक जो पानी पीने के जो प्याऊ होती है या जल मंदिर होते हैं, वहां मैंने अधिकांश युवाओं को पानी पीते नहीं देखा। वहां कोई बुजुर्ग आदमी पानी पी रहा होगा, कोई बुढ़िया पानी पी रही होगी, या छोटे बच्चे पानी पी रहे होंगे। ये आजकल अपनी शान के खिलाफ समझता है आज का युवा वर्ग, और वो पानी की बोतल ले लेगा, और बोतल जब खत्म हो गई तो वो सोचेगा अब थोड़ी देर में तो मैं घर चला जाऊंगा, बोतल क्यों लूं। या वो जर्नी में है तो वो उसमें कान में उसने ईयरफोन लगा रखे हैं, पता नहीं किस दुनिया में उलझा हुआ है, उसको पानी पीने की फुर्सत नहीं। तो तीसरा जो मुख्य कारण है आज के युवा वर्ग का, कम पानी पीना। फिर एक समस्या और है, वो ये है कि आज की जो सब्जियां आ रही है, उन सब्जियों में भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक्स है। आज के जो अनाज है उनमें भी बहुत ज्यादा टॉक्सिक्स है। परंतु वहां तक तो ठीक चल रहा है, बुजुर्ग लोग भी वही काम में ले रहे हैं और युवा भी वही। परंतु युवा जो काम में ले रहा वो सीधा सीधा रेस्टोरेंट कल्चर, मतलब उसको घर पे खाना खाने में ही एक तरह से शर्म महसूस हो रही है, या वो अपने आप को थोड़ा हेजिटेटेड फील कर रहा है, या थोड़ा नीचे दर्जे का महसूस कर रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। वो जब तक घर पे खाना खाने की आदत नहीं डालेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में दुनिया भर के कलर डाले जा रहे हैं, उसका टेस्ट सुधारने के लिए एडिक्शन कंटेंट्स डाले जा रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूं कि आप उस रेस्टोरेंट की सब्जी के एडिक्टेड हो जाएं, गुलाम हो जाएं उसके, मतलब वो सब्जी खाए ही आपका काम बने। आज का युवा वर्ग दुनिया भर की कॉफी पी रहा है, दुनिया भर का अल्कोहल इस्तेमाल कर रहा है, दुनिया भर की बियरें पी रहा है। तो ये सब चीजें उसकी किडनी पे एटलीस्ट एक्स्ट्रा लोड ला रही है, और एक्स्ट्रा लोड जो ही किडनी पे आ रहा है तो किडनी हाँफ रही है, किडनियां हाँफ रही है। यानी कि काम की आपने उनको इतनी अधिकता दे दी कि वो ठीक से अपना काम नहीं कर पा रही है, और ठीक से काम नहीं कर पाने की स्थिति में आज का जो युवा वर्ग है वो अमूमन मतलब करीब करीब हर 10वां युवा
भला आज की तारीख में अगर ठीक से जांच करवाई जाए, ठीक से सोनोग्राफी करवाई जाए, ठीक से जीएफआर निकाला जाए, ठीक से उनका ब्लड टेस्ट करके और उनका मतलब वो क्रिएटिनिन देखा जाए, सोडियम देखा जाए, मैग्नीशियम देखा जाए, फास्फोरस देखा जाए, तो निश्चित रूप से ये सभी पैरामीटर मतलब बढ़ के ही आएंगे और जीएफआर घट के ही आएगा। ये बिल्कुल ध्यान देने योग्य बात है। तो मैं खासतौर से इस वीडियो के माध्यम से युवा वर्ग से यह निवेदन करता हूं कि आप जितना प्रकृति के करीब जाएंगे, जितना नेचर के करीब जाएंगे, आपकी किडनियां उतनी हेल्दी होती जाएगी। आप जितना पैकेज फूड की तरफ जाएंगे, जितना अधिक नमक की तरफ जाएंगे, जितना कम पानी पिएंगे, या जितना अपने जीवन के प्रति लापरवाह रहेंगे, या जितना ज़्यादा भूखे पेट रहेंगे, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज का युवा वर्ग बहुत ज़्यादा भूखे रहता है, एक ही टाइम खाना खाता है, या खाना खा रहा था रात को 1:30 बजे 2 बजे जाके खाना खा रहा है। भैया ये क्या समय है? सुबह आराम से जल्दी उठिए, 8 बजे तक अपना सुबह का भोजन कर लीजिए, शाम का भोजन 4-5 बजे तक कर लीजिए। सवाल ही नहीं आपकी किडनी है। ऊपर से नमक डालने की आदत बिल्कुल छोड़ दीजिए। आपकी थाली में जैसे सब्जी आ गई, जैसी रोटी आ गई, उसको प्रसाद मान के, प्रसादम मान के, हाथ जोड़ के उसको अन्न, क्योंकि भगवान के समतुल्य माना गया है, तो बस उस अन्न को भगवान मान के ग्रहण कर लीजिए। क्यों जबरदस्ती इतनी नाटकबाजी में लगे हो? तो निश्चित रूप से अगर इन नियमों का आप पालन करेंगे तो आपकी किडनी अगर खराब है तो भी ठीक हो जाएगी, और अगर ज़्यादा ही समस्या अगर आप लोगों को किडनी या कैंसर या डायबिटीज संबंधी अगर है तो आप शनिवार अथवा रविवार को नवग्रह आश्रम पर आ सकते हैं। और रविवार के दिन स्पेशली 9:30 बजे, समय नोट कर लें, एग्जैक्टली 9:30 बजे हमारे यहाँ किडनी की क्लास होती है और डायबिटीज़ की क्लास होती है। तो जो किडनी की जो क्लास है वो बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। और भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। हमारी वेबसाइट श्री नवग्रह आश्रम पर जाके भी आप कई सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं पुनः आप लोगों को ये आगाह कर रहा हूँ कि अपनी आदतें सुधार लें। किडनियाँ बेचारी एक बार खराब होने के बाद में वापस सुधरने में उनको बहुत तकलीफ होती है। बेचारी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्वंतरि।